17 के पार्ट में दिया है कि ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करिए ई पर, और इसमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई के, सी बी ई। तो सिमिलर प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड सी बी ई। तो ए डी ई ट्राइंगल है और सी बी, इसमें ये वाला एंगल एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। अगर हम स्क्वाड को जोड़ते हैं यहाँ से सेम सेगमेंट के एंगल, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। और अगर इस कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो इसके सामने इस कॉर्ड से जो एंगल मिल रहा है ये वाला एंगल, और इसी कॉर्ड से ये वाला, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर कॉर्ड AC से देखें हम, ये वाला एंगल मिल रहा है और इसी कॉर्ड AC से एक ये वाला एंगल मिल रहा है, और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे सेम सेगमेंट से, सेम। अब अगर BD कॉर्ड से देखते हैं, BD कॉर्ड से ये एंगल मिल रहा है और इसी BD कॉर्ड से ये एंगल मिल रहा है, इसे x मान लेते हैं और इसे y, तो x इक्वल्स टू y, सेम रीजन। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। इसके नेक्स्ट पार्ट में डी सी की वैल्यू दी है 12, डी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। और ए की वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर, और इसमें बी की लेंथ मालूम करनी है, बी ई। तो हमने ट्राइंगल सिमिलर दिखाए थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने की साइड लेंगे। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ए बी के इक्वल था, इस ट्राइंगल में ए और इस ट्राइंगल में बी, तो ए के सामने सी ई अपॉन बी के सामने ए ई। फिर एक्स वाई के इक्वल था, एक्स के सामने बी और वाई के सामने डी ई। तो सी ई यूज हो गई, बी ई यूज होगी, बची कौन सी, बी सी। और इस ट्राइंगल में ए ई यूज हो गई यहाँ, और डी ई भी आ गई, बची कौन सी, ए डी। तो जैसे इसमें डी सी की वैल्यू पूरी दी है 12 और डी दिया है 4, ये 4 दिया है तो ये हो जाएगा 8। ये पॉइंट ई है। तो पूरी डी सी के लिए दी है 12 और डी के लिए 4 दी है, तो ई सी हो जाएगा 8। तो ई सी के लिए हो जाएगी 8, नीचे ए ई की वैल्यू 16, 8 अपॉन 16। बी हमें मालूम करना है और डी की वैल्यू 4 जाएगा 8 to 16, ये भी कैंसिल। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 17 के बी में फिगर गिवन है, नेम टू ट्राइंगल विच आर सिमिलर। कोई भी दो ट्राइंगल बताने कौन कौन से सिमिलर है इसमें, और सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। सीपी, ये सीपी, एपी और पीबी की वैल्यू दी है 6 और 4। एपी है 6 सेंटीमीटर, पीबी है 4 सेंटीमीटर। एपी और पीबी दिया है, और सीडी की वैल्यू 14 है।
तो सी डी की वैल्यू 14 है, ए पी की वैल्यू गिवन है हमें, और पी बी की वैल्यू गिवन है, और सी डी की वैल्यू गिवन है, और सी पी हमें निकालना है। तो हम ट्राइंगल ए पी सी और बी पी डी इनको सिमिलर दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ए पी सी, ये हो गया ए पी सी, दूसरा है बी पी डी, ट्राइंगल बी पी और डी। तो अगर एडी कॉर्ड से देखें, एडी कॉर्ड से ये एंगल मिल रहा है सर्कमफ्रेंस पर, एडी कॉर्ड से ये वाला एंगल भी मिल रहा है, तो उसको ए मान लेते हैं और इसको बी। तो ए इक्वल्स टू बी, वही सेम सेगमेंट से। फिर बी डी कॉर्ड से देखें, बी सी कॉर्ड से, इस बी सी कॉर्ड से एंगल मिल रहा है ये वाला एक्स, और इसी बी सी कॉर्ड से मिल रहा है ये एंगल, इसको मान लेते हैं वाई। एक्स इक्वल्स टू वाई, तीसरा भी इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो दो एंगल से ही सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी डी। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो जैसे ए बी के इक्वल था ए बी के, ए के सामने है ए पी, ट्राइंगल ए पी सी में ए पी, और बी के सामने है पी डी। फिर एंगल एक्स और वाई इक्वल है, एक्स के सामने सी पी और वाई के सामने बी पी। तो इस ट्राइंगल की ए पी और पी सी यूज होगी, बची ए सी, इसे भी लिख सकते हैं इक्वल। और इस ट्राइंगल की पी डी और बी पी यूज होगी, बची बी डी। तो ए पी की वैल्यू मालूम है 6, तो इसे पूरे सी डी की लेंथ दे रखी है हमें 14। तो अगर हम पी डी को एक्स मान लेते हैं, पी डी को x, तो सी पी हो जाएगा 14 माइनस एक्स। सी पी की वैल्यू 14 माइनस एक्स। तो अब ए पी के लिए रख देते 6, पी डी हो गया x, सी पी है 14 माइनस एक्स, और बी पी की वैल्यू है 4, ये बी पी है। इसमें एक चीज़ और गिवन है कि पी सी की वैल्यू पी डी से बड़ी है, पी सी की लेंथ, ये पी सी जो है पी डी से बड़ा आएगा। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 24 इक्वल्स टू 14x माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन, दोनों में x माइनस 12 कॉमन, या तो x की वैल्यू 12 आएगी यहाँ से, या x की वैल्यू आएगी 2। तो पूरे CP की वैल्यू दे रखी थी, इसमें CD की वैल्यू थी 14। अगर हम इसको 12 लेंगे ये 2 हो जाएगा, पर PC बड़ा है PD से, तो PD की लेंथ होगी 2, PD हो गया 2। तो CP की वैल्यू जाएगी 12 माइनस 14 माइनस 2, CP की वैल्यू जाएगी 14 माइनस 2, 12 सेंटीमीटर। तो 18 क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ये एंगल 90 दे रखा है, AB की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो ज्वाइन कर लेते हैं, AB हो गया 5, BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, BD की लेंथ है 4, और CD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, और उसमें निकालनी लेंथ DE की। इसे भी ज्वाइन कर देते हैं और इन ट्राइंगल को दिखाएंगे सिमिलर। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, एक लेंगे CDE और एक ट्राइंगल लेंगे ADB। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, इससे ये एंगल मिल रहा है सर्कमफ्रेंस में, और इससे ये मिल रहा है एंगल A एंगल C के इक्वल।
दूसरा ये 90 है तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट से। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू सी डी ई, ए डी बी इक्वल्स टू सी डी ई, हर एक की वैल्यू है 90। तो ट्राइंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स के रेशियो इक्वल, तो ए सी के इक्वल, ए के सामने बी डी और सी के सामने डी ई। तो डी हमें निकालनी है इसमें और बी डी हमें गिवन है। फिर 90 के सामने सी और इसमें 90 के सामने है ए बी। पहले हम छोटे ट्रायंगल की साइड लिख रहे हैं बी डी, जैसे इसमें बी डी लिखा था ऊपर, तो 90 के सामने है कि ए बी, पहले छोटे ट्रायंगल की, और फिर 90 के सामने सी। तो छोटे ट्रायंगल की साइड बी डी यूज हो गई, ए बी यूज होगी, बची कौन सी, ए डी। और इस ट्राइंगल में डी यूज हो गई, सी यूज होगी, बची सी डी। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ए डी बी में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए डी की लेंथ है, बी डी की लेंथ है 4 और ए बी की लेंथ है 5। तो ट्राइंगल लेते हैं पहले, उसके भी बाद में करेंगे। ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर आ जाएगा 9, ए डी की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको और इसको यूज करते हैं। इसमें बी डी की लेंथ है 4 और डी की लेंथ मालूम करनी है। फिर है ए डी की लेंथ आ गई 3 और ये सी डी भी गिवन है इसमें, सी डी की वैल्यू 9, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 19 की हमें फिगर गिवन है, ये सेंटर है इसका, ये 7 सेंटीमीटर है 6 और ये 2। इसमें निकाला है पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का पेरीमीटर। तो हमें पी एस की लेंथ ढूंढनी है, बाकी तो तीनों मालूम ही है हमें। तो ये एंगल 90 होगा सेमी सर्कल में, डायमीटर है क्योंकि एंगल क्यू है 90। तो ट्राइंगल पी आर क्यू में पाइथागोरस लगाते हैं। ये मिलेगा पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 36, ये हो जाएगा अंडर रूट, या स्क्वायर में छोड़ देते हैं इसे। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 85। अब ट्राइंगल लेते हैं पी आर एस, इसमें भी ये 90 है सेमी सर्कल में, एंगल एस है 90। तो ट्राइंगल पी आर एस में पाइथागोरस लगाएंगे। तो ट्राइंगल पी आर एस में पाइथागोरस लगाएंगे, ये होगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर के लिए 85 है, ये पी एस स्क्वायर और ये हो गया 2 स्क्वायर। तो 85 इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से पी एस स्क्वायर के लिए 85 माइनस 4, पी एस के लिए रूट 81, ये 9। तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा चारों साइड का सम, ये 7 है, दूसरी साइड 6 है, तीसरी 2 है, 7 प्लस 6 प्लस 2 और ये आ गई 9। तो ऐड करके आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये फिगर दिए 19B में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AP भी दिया है, एरिया ऑफ APB 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ DPC हमें मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। तो APB का एरिया दिया है, DPC का एरिया निकालना है। तो इन्हीं ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे, APB और DPC को। तो इन ट्राइंगल
APB एंड ट्राइंगल DPC। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों कॉर्ड AD से मिल रहे हैं, सेम सेगमेंट, इसको A मान लेते हैं, इसको B, तो A इक्वल्स टू B, सेम सेगमेंट। फिर इसी BC अगर हम कॉर्ड से देखें तो सर्कमफ्रेंस में ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, इसे X मान लेते हैं और इसे Y, X इक्वल्स टू Y, दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल APB सिमिलर टू ट्राइंगल DPC। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो है ट्राइंगल का वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ DPC। ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। APB का एरिया 24 है, इसका एरिया निकालना है DPC का, AB की वैल्यू है 8 स्क्वायर अपॉन CD की वैल्यू 5 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 64 एरिया ऑफ DPC 24 इंटू 25। यहाँ से एरिया ऑफ DPC आ जाएगा 24 इंटू अपॉन 64, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 जा जाएगा 75 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।